हेलो दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं अनूप कुमार कश्यप, वर्किंग एज ए जूनियर सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटैलिटी इन आईआईटी आईएसएम धनबाद। अब आप लोगों का एग्जाम का डेट भी आ गया है, जो है 8 मार्च को, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। अब कुछ ही दिनों में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड के लिंक आपको मेल किया जाएगा या आप नवोदय विद्यालय समिति के साइट से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो आगे के 3-4 दिनों में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें सारी डिटेल लिखी रहेगी, योर नेम, एग्जामिनेशन सेंटर एड्रेस, वहां पे क्या टाइमिंग होगी आपको पहुंचने की एग्जाम सेंटर में, और क्या लास्ट टाइमिंग रहेगी कि आपको उस टाइम के अंदर वहां पहुंचना होगा। तो अब आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं और इसीलिए अब आप और तैयारी में जुट जाओ, रिवीजन पे ध्यान दो और प्रैक्टिस पे ध्यान दो। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बेकरी क्वेश्चंस। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अ प्रोटीन फाउंड इन फ्लावर एंड हेल्प्स ब्रेड टू मेंटेन देयर शेप इज। एक प्रोटीन आटे में मिलता है जो क्या हेल्प करता है, ब्रेड के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो उस प्रोटीन का क्या नाम है? द ऑप्शंस आर ए ग्लियाडिन, बी ग्लूटेन, सी बोथ ए एंड बी, D none of this. The right answer of this question is option B. Gluten is a protein which helps bread to maintain their shape. अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। When dough is cut into pieces while bread making, some gas will escape from cut surface. The process is called. जब डो बनाने के बाद हम डो को पीसेस में काटते हैं तो कुछ गैस वहां से एस्केप कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर ए एस्केपिंग, बी ब्लूमिंग, सी ब्लीडिंग, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ब्लीडिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। द रैपिड राइज ऑफ ईस्ट गुड्स इन द ओवन ड्यू टू प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रैप्ड गैसेस एज ए रिजल्ट ऑफ द ओवन हीट इज कॉल्ड। ओवन में जब हम ब्रेड को रखते हैं तो उसमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है ड्यू टू ट्रैप्ड गैसेस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो किसके कारण होता है? ओवन हीट के कारण होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर ए ओवन प्रूफ, बी ओवन स्प्रिंग, सी ओवररन, डी नन ऑफ दिस। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओवन स्प्रिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। फोम मेड ऑफ बीटेड एग व्हाइट एंड सुगर इज। जो फोम बनता है जब हम एग व्हाइट को सुगर के साथ बीट करते हैं, तो जो फोम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर ए बेक्ड अलास्का, बी मूस, सी मेरिंग, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी मेरिंग। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। यह केक को कवर करने के भी यूज होता है और मेरिंग कुकीज भी बनता है। और क्या बेक्ड अलास्का में मेरिंग हम यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अ कॉफी फ्लेवर्ड इटालियन डेजर्ट मेड विथ लेडी फिंगर एंड मैस्कारपोन चीज इज। एक कॉफी फ्लेवर्ड इटालियन डेजर्ट है, किससे बनता है?
लेडी फिंगर और मैस्कारपोन चीज से, तो उस डेजर्ट का नाम क्या है? द ऑप्शंस आर ए तिरामिसू, बी पेस्ट्री, सी पेटिट फुआ, डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज तिरामिसू। तिरामिसू इटली से है, इसमें लेडी फिंगर यूज होता है, तो यहां पे लेडी फिंगर का मतलब भिंडी नहीं है। यहां लेडी फिंगर का मतलब है, लेडी फिंगर किसे कहते हैं? इट इज ए स्मॉल स्पॉन्ज केक विच इज लाइक फैट फिंगर। कैसा होता है? फैट फिंगर जैसा रहता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उस स्पॉन्ज केक को हम लेडी फिंगर कहते हैं। तो इसमें लेडी फिंगर यूज होता है। इट मीन तिरामिसू बनाने में हम लेडी फिंगर का लेयर रखते हैं और इसमें मैस्कारपोन चीज यूज होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे। द ट्रेडिशनल ब्रेड पंपरनिकल इज मेड विथ विच फ्लावर? ट्रेडिशनल ब्रेड है जो पंपरनिकल, वो किस फ्लावर, किस आटे से बना होता है? द ऑप्शंस आर ए मेज, बी wheat, C rye, D barley. The right answer of this question is option C rye. पंपरनिकल किस फ्लावर से बना होता है? राई। तो पंपरनिकल ब्रेड किससे बना होता है? राई से। पंपरनिकल ब्रेड किस कंट्री का है? इट इज फ्रॉम जर्मनी और ये सावरडो से बना होता है। अब आप ये पढ़ लीजिएगा कि सावरडो में कौन सा हम ईस्ट यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे। विच डेजर्ट इज नोन एज कुक्ड क्रीम ओरिजिनेटेड इन इटली? किस डेजर्ट को हम कुक्ड क्रीम के नाम से जानते हैं और किस कंट्री का है वो? इटली का है। द ऑप्शंस आर ए पनाकोटा, बी फोकासिया, सी एफोगैटो, डी बिस्कोटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पैनाकोटा। पैनाकोटा इज अ फेमस इटालियन डेजर्ट। इट इज अ थिकन क्रीम विथ सम जिलेटिन। ये क्या है? थिकन क्रीम है और इसमें और क्या यूज होता है? जिलेटिन यूज होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 8th क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्ट्स ऑफ ब्रेड? इनमें से कौन से ब्रेड फॉल्ट्स हैं? द ऑप्शंस आर ए रोप, बी फ्लिंटी क्रस्ट, सी फ्लाइंग टॉप्स, डी कोर्स एंड सीम्स, ई ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ई ऑल ऑफ दिस। अब आप इन सबको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रोप, रोप क्या होता है, फ्लिंटी क्रस्ट क्या होते हैं, कोर्स एंड सीम्स क्या होता है। दिस ऑल्स आर फॉल्ट्स ऑफ ब्रेड। तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं और पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बिबिंका इज अ डेजर्ट फ्रॉम विच स्टेट? बिबिंका डेजर्ट किस स्टेट से है? द ऑप्शंस आर ए बिहार, बी गोवा, सी राजस्थान, डी यूपी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज गोवा। बिबिंका इज फ्रॉम गोवा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। इट इज अ टाइप ऑफ ब्रेड विच इज फॉर्म इनटू अ राउंड रिंग एंड बॉइल्ड बिफोर बेकिंग। यह एक ब्रेड है जो कैसा होता है? राउंड रिंग की तरह होता है और एक बार इसे बेकिंग से पहले बॉयल किया जाता है। द ऑप्शंस आर ए कॉर्न ब्रेड, बी bagel, C pretzel, D moon bread. The right answer of this question is B bagel, BAGEL. अब बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। The sugar made by milling granulated sugar
is called powdered sugar and it is also known as, जो सुगर किससे बनता है, ग्रेनुलेटेड सुगर के मिलिंग से बनता है और उसको हम पाउडर्ड सुगर भी कहते हैं, तो उसका दूसरा नाम क्या है? द ऑप्शंस आर, या उनको किन नामों से जाना जाता है? द ऑप्शंस आर ए कन्फेक्शनर सुगर, बी आइसिंग सुगर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option C, both A and B. It means powdered sugar is also known by the name of icing sugar and confectioner sugar. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. तो ये रहा आपके स्क्रीन पे. Any fat that is a solid at room temperature and used to baked product is called. कोई भी फैट जो क्या रहे, सॉलिड रहे रूम टेम्परेचर पे, और वो किन काम में आए, बेक्ड प्रोडक्ट बनाने के काम में आए, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? द ऑप्शंस आर ए सॉटी, बी शॉर्टनिंग, सी पेस्टिंग, डी नन ऑफ दिस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी शॉर्टनिंग. क्लियर है? शॉर्टनिंग इज अ शॉर्टनिंग में सारे वो फैट आते हैं जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और बेक्ड प्रोडक्ट बनाने के काम में आते हैं. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे. आलमंड पेस्ट यूज्ड फॉर मॉडलिंग मास्किंग इज नोन एज. आलमंड पेस्ट जो कहां पे यूज होता है? मास्किंग में यूज होता है, मॉडलिंग में यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर ए मास्किंग, बी मार्जिपन, सी मार्शमेलो, डी नन ऑफ दिस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मार्जिपन. इट इज अ आलमंड पेस्ट. अब बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ. तो ये रहा आपके स्क्रीन पे. A simple sugar found in honey and fruit. जो सुगर किस में मिलते हैं, मिलता है हनी में मिलता है और फ्रूट में मिलता है, वो कौन सा सुगर होता है? द ऑप्शंस आर ए डेक्सट्रोज, बी लेव्युलोज, सी लैक्टोज, डी नन ऑफ दिस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी लेव्युलोज. लेव्युलोज किस में मिलता है? हनी और फ्रूट में. लेवुलोज इज आल्सो नोन एज फ्रुक्टोज. फ्रूट में जो शुगर मिले दैट इज फ्रुक्टोज, हनी में भी फ्रुक्टोज. इसका दूसरा नाम क्या है? लेवुलोज. तो इसे आप भूलिएगा नहीं. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. तो ये रहा आपके स्क्रीन में. इट इज अ टाइप ऑफ कन्फेक्शनरी मेड फ्रॉम सुगर, वाटर एंड जिलेटिन. यह एक तरह का कन्फेक्शनरी है, प्रोडक्ट है जो किन चीजों से बनता है? दैट इज मेड फ्रॉम सुगर, वाटर एंड जिलेटिन. तो उसे हम क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर ए मार्शमैलो, बी मार्बल केक, सी मैकेरोन, डी नन ऑफ दिस. द राइट आंसर ऑफ 15th क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मार्शमैलो. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज 16th क्वेश्चन. तो ये रहा आपके स्क्रीन पे. कोकोआ बीन्स आर द सीड्स ऑफ द कोकोआ ट्री यूज्ड टू मेक चॉकलेट. द साइंटिफिक नेम ऑफ कोकोआ ट्री. साइंटिफिक नेम कोकोआ ट्री का क्या होता है? देन द ऑप्शंस आर ए थियोब्रोमा कॉफी, बी थियोब्रोमा कोकोआ, सी थियोब्रोमा चॉकलेट, डी नन ऑफ दिस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option B Theobroma cacao. The 17th question is on the screen. Is a spatula or flexible dull knife used for scraping batter or dough is. जो हम स्पैटुला या डल नाइफ यूज करते हैं कहां पे? बैटर और डो को स्क्रैप करने के लिए. आप जब कॉलेज में होंगे या अभी कॉलेज में अगर पढ़ रहे होंगे तो बेकरी क्लास में
प्रैक्टिकल में आपको याद होगा कि हम स्क्रैपिंग करते हैं। एक नाइफ होता है जिसमें वुड लगा रहता है, तो हम स्क्रैपिंग करते हैं, तो उस नाइफ को क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर ए कार्विंग नाइफ, बी serrated knife, C bowl knife, D none of these. The right answer of this question is option C bowl knife. Bowl knife को हम scraping knife भी बोलते हैं। और serrated knife कहाँ यूज होता है? serrated knife हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पे क्रस्ट हार्ड हो और उसका इनर पार्ट सॉफ्ट हो, तो हम serrated knife को बेकरी प्रोडक्ट को कट करने का, जैसे लोफ हुआ, ब्रेड हुआ, उसको कट करने में हम serrated knife का यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। द शार्पनिंग स्टोन यूज टू शार्पन नाइफ इज नोन एज। जो शार्पनिंग स्टोन यूज किया जाता है किस लिए? नाइफ को शार्पन करने के लिए। तो उस स्टोन को हम क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर ए ब्लैक स्टोन, बी व्हाइट स्टोन, सी वेट्स स्टोन, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज वेट्स स्टोन। अब बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। विच एंजाइम इज फाउंड इन फ्लावर? कौन सा एंजाइम आटे में होता है? द ऑप्शंस आर ए एमाइलेज, बी जाइलेज, सी लाइपेज, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एमाइलेज। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। A small bite-sized confectionery known as mini cake in French, it is known as। एक स्मॉल बाइट साइज कॉन्फेक्शनरी होता है जिसको किस नाम से जानते हैं हम? मिनी केक भी बोलते हैं। तो उसे फ्रेंच में हम क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर ए पेटिट फुआ, बी डोनट, सी प्रेटजेल, डी नन ऑफ दिस। The right answer of this question is option A petit four। petit four को इंग्लिश में हम लिटिल ओवन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया बेकरी क्वेश्चन। और भी बेकरी क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे पढ़िएगा और अब से रिवीजन कीजिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मेथड्स ऑफ कुकिंग। मेथड्स ऑफ कुकिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से आप रिवीजन कीजिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ केटरिंग असिस्टेंट, लाइक फ्यूल, मेथड ऑफ कुकिंग, और क्या इंपॉर्टेंट है, इंडियन कुजीन, इंटरनेशनल कुजीन। तो इन सब चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए और जितना मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया है, चाहे वो टेलीग्राम पे हो या यूट्यूब चैनल पे हो, तो टेलीग्राम पे जितने मैंने नोट्स आपको भेजे हैं उसे अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। आई होप कि आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।